नमस्कार साथियों, सोशल टच न्यूज के साथ मैं सागर पटेल संपादक आप सभी को लेकर आया हूं बरमान माता नंदा जी की नगरी में। आज हम यहां पर भाजपा के कुछ कार्यकर्तागण हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी बुलाया था, शामिल नहीं हो पाए किसी कारणवश। हम संपर्क करेंगे भाजपा के कार्यकर्ताओं से और उनसे जानने की कोशिश करेंगे किन योजनाओं को भाजपा ने जमीन पर उतारा और किन योजनाओं में वो फेल हुई। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या नाम है आपका? कैलाश साहू। कैलाश जी, हम जानना चाहेंगे कि सरकार रही है भाजपा की, इस समय अवधि में भाजपा ने रोजगार के अवसर जो है नरसिंहपुर जिले को कितने दिए? बहुत दिए रोजगार के अवसर दिए हैं और शासन की जो योजना है काफी चल रही है। देखिए योजनाओं के बारे में कार्ड है। देखिए योजनाओं के बारे में तो सभी को पता है। नरसिंहपुर जिले में खास तौर पे, सिर्फ जिले की बात कर रहा हूँ, देश प्रदेश की नहीं, नरसिंहपुर जिले में रोजगार के अवसर क्या दिए हैं? हजारों स्ट्रीट वेंडर जो फार्म भरे थे पिछली बार, जिसमें 10,000 रुपए की उसमें राशि भी दी गई थी। जैसे महिलाओं के लिए सिलाई बुनाई के लिए पैसे दिए गए थे और छोटे उद्यमी जो क्षेत्र हैं, छोटे छोटे जो उद्योग मतलब है, जैसे कोई ठिलिया वाला है, चाट वाला है, नाश्ता वाला है, उसके लिए 10,000 रुपए की राशि भी इसमें दी गई थी स्ट्रीट वेंडर के माध्यम से, सीखो कमाओ योजना के माध्यम से दी गई थी। ये अभी चालू की गई है? करीबन 1-1.5 साल की पहले की बात है। नहीं, ये सीखो कमाओ योजना तो जो है अभी करीब 3 महीने पहले चालू की गई है। नहीं, उसके पहले से स्ट्रीट वेंडर मैंने खुद भरे फार्म, स्ट्रीट वेंडर के फार्म मैंने खुद भरे हैं उसमें। अच्छा, अभी जो है हम देख रहे हैं कि जो युवा रोजगार है, मतलब युवा जो बेरोजगार लोग हैं, वो अक्सर नरसिंहपुर छोड़ के कहीं भोपाल, कहीं इंदौर, कहीं रायपुर के लिए भाग रहे हैं। इसका कारण क्या हो सकता है? ऐसा तो नहीं है, और हो सकता है आप कह रहे हैं तो, बाकी मुझको लगता है यहाँ भी रोजगार है, लेकिन वो करने वाले की कमी नहीं है, करने वाले कर रहे हैं। अब उनको बाहर से लोग आके कर रहे हैं, बाहर से लोग आकर कर रहे हैं। हजारों व्यापारी अच्छा, यहाँ पर बहुत से लोग बाहर के आके बैठे हैं, कर रहे हैं काम। अब उसके लिए आप क्या कहेंगे? बहुत से लोग हैं यहाँ पे 50%। आपका नाम क्या है? सुधीर पटवा हूँ। सुधीर जी, नरसिंहपुर में एकमात्र जिला अस्पताल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जिस हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कमी होने के कारण से जांचें तरीके से नहीं हो पाती हैं, स्वास्थ्य का इलाज तरीके से नहीं हो पाता है, लोगों को रेफर करना पड़ता है मेडिकल हॉस्पिटल। तो आप ये बताना चाहेंगे कि नरसिंहपुर में इतने बड़े बड़े मंत्री और सांसद हैं, विधायक हैं, उसके बावजूद भी ऐसी हालत क्यों है? शायद महोदय मेरे से ज्यादा बेहतर आप लोग जानते होंगे। 18 साल पहले उसी अस्पताल की तस्वीर कैसी थी आप लोगों को पता होगा, जिला अस्पताल की। भारतीय जनता पार्टी पहले आप देखना, तस्वीर से मतलब कपड़ा डले थे वहाँ पे, एक्सरे मशीन नहीं थी, सुविधाएं नहीं थी, उतने डॉक्टर नहीं थे, उतना स्टाफ नहीं था। और आज की गिनती में कि आपने बिल्डिंग अच्छी बना दी, आपने वहाँ पे इक्विपमेंट अच्छे ला दिए, पर उनको जांच करने वाले व्यक्ति भी तो वहाँ पर होना चाहिए। 18 साल पहले महिलाओं की डिलीवरी के लिए क्या व्यवस्था थी? आज पूरी एम्बुलेंस घर बैठे आती है, आप एक फोन लगाइए एम्बुलेंस आती है लेने के लिए। मेरी खुद श्रीमती की डिलीवरी सरकारी अस्पताल में की, मैंने करवाई थी। इतनी शानदार व्यवस्था, एक फोन लगाइए और 10 मिनट के अंदर गाड़ी आ जाती है, अभी तो बकायदा छोड़ के आती है और फिर उसके बाद लेके भी आती है। अच्छा, अभी तो सिटी स्कैन की सुविधा भी कर दी, फ्री सुविधा कर दी, लेकिन सिटी स्कैन की जांच करने वाले डॉक्टर नहीं है हमारे यहाँ। डॉक्टर आते हैं वहाँ पे जांच होती है, जब वहाँ पे हैं उनके मतलब जो नियुक्त डॉक्टर हैं वो होंगे। अगर उसके लिए किसी प्रकार को मतलब लापरवाही होती है, उसके लिए हमारे जिला प्रशासन है। नहीं, अभी कुछ ही समय का, एक हफ्ते अंदर का एक मामला है जहाँ पर एक व्यक्ति जांच कराने पहुंचता है, इलाज कराने पड़ता है, डॉक्टर स्वयं कहते हैं कि आप मेडिकल जाइए, यहाँ पर जांच करने के लिए डॉक्टर नहीं है। जब यहाँ पे उतनी सुविधाएं, उन्नत सुविधाएं नहीं होती हैं, उसके हिसाब से वहाँ पे मेडिकल कॉलेज बनाया गया है। वहाँ पे एम्बुलेंस भी तो फ्री है। अच्छा, नरसिंहपुर जिले में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। आगामी समय हम लोग, आप लोग इस चीज से मेडिकल कॉलेज के लिए 30 एकड़ जमीन कटौतिया में चिन्हित हो चुकी हो, उसमें बस आचार संहिता हटते हुए काम लग जाएगा उसमें। अच्छा, मेडिकल कॉलेज की तैयारी? मेडिकल कॉलेज की फुल तैयारी है और 30 एकड़ जमीन चिन्हित हो चुकी है कटौतिया ग्राम के पास। अच्छा, शिक्षा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ पे यार देखो, जितनी जगह पे आप जाओगे तो प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा ज्यादा मिलता है और गवर्नमेंट स्कूलों की हालत ऐसी है कि वहाँ पे टूटे फूटे पड़े हुए, छत गिर जाए पता नहीं। हमारे यहाँ पे जब सभी मतलब सीएम राइस का स्कूल यहाँ पे बनना है और पीएम श्री स्कूल की मान्यता हो गई हमारे यहाँ 8वीं तक स्कूल के लिए। और वर्तमान में अभी 12वीं तक के लिए मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी थी कि 12वीं तक यहाँ स्कूल होना है बरमाना। वर्तमान में 10वीं तक स्कूल है यहाँ पे। पंचायत के माध्यम से अभी स्कूलों के लिए 2.5 लाख रुपए की राशि स्वीकृत हुई है। जो स्कूल जीर्ण छीण है उनका सुधार चालू है। अच्छा, किसान, हमारा जिला जो है वो किसान प्रधान जिला है, यहाँ पे अधिकतर जो है किसान वर्ग है
और किसानों की पेमेंट जो होती है वो लेट हो जाती है और कम मिलती है, उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से नमस्कार करना चाहूँ, युवा मोर्चा से मंडल अध्यक्ष योगेश नौरिया। हम लोग एक छोटा सा तैराक दल चलाते हैं। नीचे आप बोल रहे हैं धरातल के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। जी। यहाँ पे यदि कोई डूब जाता है तो हम लोग एक छोटा सा तैराक दल भी बना के रखे हैं। अभी विगत दिवस 2-3 महीने पहले एक घटना हो गई थी शुआ तालाब में, जिसमें हमारा तैराक दल सभी साथी माझी समाज के सुबह 7 बजे से लेके 3 बजे तक अनवरत उस नाले में मैं स्वयं मेरे तैराक दल के साथ वहाँ पे कूदा और वहाँ पे खोज की, पर किसी कारणवश जो डूबा था जो व्यक्ति वो नहीं मिला, पर उसकी स्कूटी हम लोगों ने ढूंढ के निकाली थी। ये आपका बहुत ही सराहनीय कार्य है सर। नरसिंहपुर जिला जो है हमारा किसान प्रधान जिला है, यहाँ पे किसानों की पेमेंट लेट होती है और कम पेमेंट मिलती है, उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी मध्य प्रदेश शासन लगातार 2003 के बाद से हर साल नई एमएसपी दरें लागू कर रहा है और हर बार हर किसान को उस एमएसपी पे बढ़ा हुआ दाम मिल रहा है। अगर मान लीजिए कभी किसी को आवश्यकता पड़ जाती है और वो सीधा किसी भी व्यापारी को बेच देता है तो निश्चित रूप से उसको नुकसान होता है। लेकिन यदि वो मंडी में ले जाकर के अपना माल बेचता है तो एमएसपी की दर पे लगातार बढ़ी हुई एमएसपी हर साल बढ़ाई जा रही है, जिसको उस पर उसको रेट मिलता है। और जहां तक सवाल है यहाँ की किसान प्रधान जिले का, तो निश्चित रूप से नरसिंहपुर एशिया की सबसे अधिक उपजाऊ भूमि का क्षेत्र है। अच्छा, नरसिंहपुर में अभी जैसे कि आपने बताया कि इन सब पर व्यवस्थाएं की गई हैं। नरसिंहपुर में कुछ समय पूर्व 7 से 8 साल पहले चना मसूर का पैसा रोका गया था, जिसमें घोटाला हुआ था। उस पैसे के लिए मुख्यमंत्री स्वयं यहाँ पर गाड़ावर आकर के कह के गए कि वो पैसा दिलवाया जाएगा, और वो पैसा अभी भी रुका हुआ है। उसके बारे में उस पर जांच चल रही है। उसमें ऐसे और भी किसान है, जिसमें मेरे गांव के भी 2 किसान हैं जिनके चने का भी पैसा रुका हुआ था, अभी भी वो रुका है, लेकिन वो जांच में है, लेकिन वो पैसे डूब में नहीं है। अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसी किसान का कोई नुकसान इसने न कभी किया है न कभी होने देगी। वो पैसा निश्चित रूप से उन किसानों को मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अच्छा, कृषि संबंधित उद्योग यहाँ पे लगने चाहिए कि नहीं लगने चाहिए? कृषि आधारित उद्योग हमारे यहाँ गुड़ प्रधान जिला है और दाल, तो हमारे यहाँ दाल मिलें अभी हैं। उनमें कुछ बड़ी एक सहकारी दाल मिल की आवश्यकता है और एक सहकारी गुड़ गन्ना उत्पादन इकाई जो शुगर मिल के नाम से जानी गवर्नमेंट जाए, शुगर मिल, तो उसकी आवश्यकता है। लेकिन अभी भी नरसिंहपुर जिले में न शुगर मिलों की कमी है। हमारे यहाँ प्राइवेट भले ही है, लेकिन अधिकतर 7 से 8 शुगर मिलें यहाँ संचालित हैं। और गुड़ भट्टियों का तो यहाँ जाल बिछा हुआ है। आप करेली से आए हैं, करेली के आसपास सिर्फ कोंस्ते के आसपास तक 500 से अधिक गुड़ भट्टियां हैं। पर वो क्या है, प्राइवेट है, तो प्राइवेट में कई बार होता है मनमानी हो जाती है। सरकारी होगी तो एक ऑप्शन होगा। आजकल तो ये है कि जो शुगर मिल वाला गन्ना खरीद रहा है, लगभग उसी रेट में गुड़ भट्टी वाला भी गन्ना खरीद रहा है। यहाँ किसान का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। अच्छा, अभी नरसिंहपुर जिले में जो है शिक्षा की स्थिति जो है, सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से इसकी स्थिति सुधरेगी, क्योंकि आप और हम के हमारे के बीच के भारतीय जनता पार्टी, देखिए आम जनता के बच्चे तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते ही है। अगर अधिकारियों और नेताओं के बच्चों को हमने कभी नहीं देखा कि वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हो। अगर ऐसा कुछ हो तो बढ़ेगा? बिल्कुल निश्चित रूप से बढ़ेगा, क्योंकि हम और आप ही मिलकर प्राइवेट जो संस्थाएं हैं उनको बढ़ावा देते हैं। यदि हम लोग ही शुरुआत करें और अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं, तो सरकारी स्कूल के जो टीचर होते हैं वो इतने ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं। और मैं भी खुद सरकारी स्कूल पढ़ के इंजीनियरिंग करके निकली हूँ मैं, तो मुझे इस बात का एहसास है कि सरकारी स्कूल में इतनी अच्छे से पढ़ाया जाता है और जो शिक्षक होते हैं वो बहुत ही विद्वान होते हैं, ये बिल्कुल तय है। आपका नाम क्या है? मैं इंजीनियर निशा सोनी, जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा नरसिंहपुर से। गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जो हालात हैं उसके विषय में आप पार्टी से हट के कुछ विचार बताइए। पार्टी से के मैं ये बोलूँगी कि वहाँ पे जो सुविधाएं हैं वो काफ़ी पहले से बहुत बेहतर हुई हैं और आगे भी हम प्रयास करेंगे कि उसको और बेहतर करने का। डॉक्टरों की जो कमियां हैं उनके लिए हमारे यहाँ के नेताओं को डॉक्टरों की व्यवस्था करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी? नहीं, हमारे यहाँ के जो वरिष्ठ जो संगठन है उसने पूरी व्यवस्था की हुई है, और कहीं कोई जो अनियमितता होती है उनको उन पर भी हमारी सरकार और हमारा संगठन पूरा ध्यान देता है और आगे भी हम ध्यान देंगे। हम अभी मां नर्मदा के तट पे हैं, तो एक सवाल जो है मां नर्मदा के जीर्णोद्धार के लिए भी किया जाता है। यहाँ बरमान घाट पे जो है अभी तक पर्यटन स्थल नहीं बनाया गया, और लोगों की अक्सर मांग आती है कि बरमान घाट को पर्यटन स्थल बनाना चाहिए। इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर भाजपा की सरकार आती है तो निश्चित इस विषय पे वो पहले ही ध्यान देंगे। आपको भी पता है कि मोदी सरकार इस विषय पे कितनी जागरूक है। सारे मंदिर जो है और धार्मिक स्थल है वो उन्होंने ही डेवलप करे हैं, जो पहले कभी नहीं हुए थे। तो इस पे भी सरकार जरूर ध्यान देंगी।
पर और- विगत 3 पंचवर्षीय से हमारे यहाँ पे भाजपा की सरकार है। नहीं तो अभी होगा ना। अभी होगा, इससे अभी पहले नहीं हुआ। हाँ, पहले नहीं आया लेकिन अभी अभी होगा। अभी चल ही रहा है, समय दीजिए ना। 60 साल अगर वो विरोधी सरकार को मिले हैं तो हमको कितने 9 साल मिले हैं, और मोदी जी के 9 साल बेमिसाल रहे हैं। और इसके आगे अगर और समय मिलेगा तो और उन्नति स्तर पर बढ़ती रहेगी, बढ़ोतरी होगी उसमें। ठीक, आपका परिचय? मेरा नाम आस्था आमटे है, मैं महाराष्ट्र नागपुर से हूँ। प्रवासी प्रभारी के तौर पे यहाँ पे आई हूँ। ठीक, क्या नाम है आपका भाई साहब? डॉक्टर कमलेश अहिरवार। कमलेश जी, आप भी एक युवा हैं और नरसिंहपुर जिला के युवाओं के लिए रोजगार के क्या अवसर हैं यहाँ पे जो भाजपा सरकार ने दिए हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि व्यक्ति किसी के लिए क्यों करे। हम अपने सेल्फ डिपेंड होकर कोई हम भी कर सकते हैं। मैं भी डॉक्टर हूँ, मैं भी डॉक्टरी की पढ़ाई करके ही सेल्फ डिपेंड कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि हम कोई हमको दे तब हमको मिले, ठीक है ना। दूसरा सवाल ये है कि आपने रोजगार का सवाल उठाया था अभी। माननीय विधायक जी ने स्वरोजगार के माध्यम से ऐसे कई युवाओं को रोजगार दिया है, प्राइवेट एजेंसियों को दिया है। आज कम से कम उनको 15 से 20 हजार रुपए का पर मंथ की सैलरी मिल रही है। वो कहीं ना कहीं नरसिंहपुर जिले में तो नहीं है इतना बड़ा रोजगार की, मतलब इतना एम्पायर खड़ा कर सके, लेकिन यहाँ से नरसिंहपुर से उठाकर बाहर तक लोगों को पहुंचा रहे हैं। ये हमारे माननीय विधायक जी के माध्यम से हुआ है। और काफी आज का युवा किसी के लिए कुछ नहीं करता है, वो सेल्फ अपने लिए कुछ करना चाहता है, वो हटके कुछ करना चाहता है। मैं नौकरी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं कुछ नौकरी से और कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की एक फैक्ट्री लगी है एनटीपीसी, जिसमें कि लोकल के मतलब युवाओं को या लोकल के व्यक्तियों को, मजदूरों को रोजगार नहीं दिया गया। बाहर से लोग आ रहे हैं वहाँ पे रोजगार करने के लिए। यहाँ के लोग भोपाल, इंदौर और रायपुर के लिए भाग रहे हैं। देखिए क्या है, हम सबको संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब आज बरमान का व्यक्ति है, वो आपने सोचते हैं कि उसको यार यहाँ पे आप 300 रुपए मिल रहा है तो वो 300 रुपए में यहाँ काम करे। उसको हो सकता है बाहर जाके 500 रुपए मिलता हो तो वो वहां जाके भी तो काम कर सकता है ना। और दूसरी बात सवाल वो ये होती है कि लोकल का व्यक्ति ईमानदारी से काम नहीं करता है, बाहर का ये सोच के करता है कि भाई मैं घर से बाहर हूँ इसलिए मुझे यहाँ काम करना चाहिए। तो मतलब नरसिंहपुर के व्यक्तियों को बाहर जाना चाहिए, बाहर के व्यक्तियों को यहाँ आना ऐसा मैंने ये भी नहीं कहा। मैंने ये भी नहीं कहा कि बाहर के इधर के व्यक्ति को बाहर जाना चाहिए, लेकिन ये होता है कि सामने वाला जो वहाँ पे ठेकेदार लोग रखे गए हैं, गवर्नमेंट तो बना दिया एनटीपीसी, लेकिन वहाँ के लोगों जो वहाँ पे टेंडर वाइज है जो वो तो बाहर के हैं, वो लोकल के तो है नहीं है। तो वो जहाँ के लोकल के होंगे वो वहाँ के अपने लोगों को लेके आएंगे, क्योंकि उनको अच्छे वहाँ से काम भी करवाना है उनसे। प्रोग्राम का हम यहीं पे समापन करते हैं। नमस्कार।